So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर जो है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज एक्सरसाइज 3.2 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनके क्या कॉन्सेप्ट हैं उनको हम यहाँ डील करने चल रहे हैं। साथ ही साथ आज इस मैथ के साथ साथ हम फिजिक्स के कुछ टॉपिक भी लेके चलेंगे। फिजिक्स जो हम लोग संडे क्लास में पढ़े थे, मोशन इन अ प्लेन, तो उसका थोड़ा सा आगे पोर्शन बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन फिर उसके एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे और कुछ क्वेश्चन तुम्हें वर्क में देंगे। तो ये सब तुम्हारे आज काम रहने वाले हैं इस वीडियो के। तो फटाफट से चलते हैं अपने वीडियो में। आज हमें दो चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, दो चीजें हैं तो ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीजें थोड़ी थोड़ी हैं तो इस वजह से दो सब्जेक्ट एक साथ लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं तो हमने हमारे पास हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 8 पे एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में इस तरीके क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, और ध्यान से नहीं देखोगे तो कल की जैसे हालत फिर से होगी कि सर जी हमें आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, दो एग्जाम्पल हैं, दोनों यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 3। 31 पाई बाई 3, साइन 31 पाई बाई 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट को समझते हैं कि क्वाड्रेंट दिखता कैसा है। क्वाड्रेंट अगर हम बात करें तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ इस तरीके से क्वाड्रेंट बनता है। ये हमारा एक्स एक्स डैश है और ये हमारा वाई वाई डैश है। बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। एएसटीसी रूल बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया है कि पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ये सब चीजें डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि मान लो यहां से इस एक्स एक्सिस से हमने एंगल बनाना शुरू किया, जैसा कि संडे को हमने बताया था। ठीक है, इस तरीके से एंगल बनाना शुरू किए, और जब एंटी क्लॉकवाइज जब हमारे एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है तो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज एंगल जब बनता है निगेटिव होता है। ये उस दिन हम लोगों ने देख लिया था, इनिशियल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन, ये सब देखा था ना। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हमारा एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। अच्छा भाई, अगर हम डिस्कस करें, यहां से हमने एंगल बनाना शुरू किया तो इस समय एंगल कितने था, 0 डिग्री का था। एंगल कितने का था, 0 डिग्री। और जब ये वापस इस तरीके से मुड़ करके 360 डिग्री मुड़ करके वापस वहां पर पहुंच रहा है, तो वापस उसी पोजीशन पर पहुंच रहा है। कहने का क्या मतलब है, फिर से सुनो। हम तुमसे कहना चाह रहे हैं कि 0 डिग्री जब एंगल बनना शुरू हुआ तो जो उसकी पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन जो थी, वही टर्मिनल पोजीशन हो रही है। जहां से पार्टिकल एंगल बनाना शुरू किया था वहीं पर आकर के वो रुक गया है। इनिशियल पोजीशन टर्मिनल पोजीशन एक हो गई भाई। तो इससे हम यहाँ पर ये कॉन्क्लूजन निकाल रहे हैं कि कोई भी एंगल हो, वो भले साइन हो, वो भले कॉस हो, भले टैन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, जब वो 360 डिग्री का एंगल बना करके अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है तो उसकी वैल्यू सेम हो जाती है, उसकी वैल्यू सेम हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो साइन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी, वही हमारे साइन 360 की वैल्यू होगी, जिसको हम लोग 2 पाई के नाम से कल पढ़े थे। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, ये कल हम लोगों ने देखा था। कॉस 0 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और साइन सॉरी सॉरी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और कॉस कॉस 360 या कॉस 2 पाई बोले, 2 पाई मतलब 360। कल तुमसे कहा था कि पाई को तुम 180 समझ सकते हो, तो 180 मल्टीप्लाई टू 360 हो जाएगा, तो ये भी कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होगी।
मतलब कि ये 2 पाई 360 क्या कह रहे हैं, मतलब कि जब एंगल घूम करके 360 डिग्री एंगल बनाएगा, जो 0 डिग्री एंगल था, 0 डिग्री से शुरुआत किया, वो वापस घूम करके 360 पे आ गया है, तो जो वैल्यू उसकी 0 डिग्री पे थी, वही वैल्यू उसकी 360 डिग्री पर होगी। ये बात हम तुमसे कह दिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, यही जो हम तुम्हें बताए कि 0 डिग्री और 2 पाई की वैल्यू सेम होती है, उसी का यहाँ इस्तेमाल करके हम आंसर लेके आएंगे भाया। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, sin 31 पाई बाई 3। sin 31 किस तरीके से लिखा है, सीधे 31 पाई बाई 3 की वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या होगी वैल्यू। चल भाई, अब देखो 31 पाई बाई 3 है, तो पाई को कुछ देर के लिए साइलेंट किनारे रख देते हैं। 31/3 को सॉल्व कर लेते हैं। 31 बाई 3 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ आएगा, 31 डिवाइडेड बाई 3, 3 टेन जा 30, 3 टेन जा 30, ये 1 और ये कैंसिल हो गया, 10 होल 1/3 पाई, 10 होल 1/3। ठीक है, ये 31/3 या 10 होल 1/3 लिख सकते हैं ना भाई। देखो, 10 होल 1/3 पाई। ठीक है, 10 होल 1/3 पाई, इस तरीके से हो सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? इसी को हम लिख सकते हैं 10 होल 1/3, 10 होल 1/3 पाई हुआ है। इसी को हम लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 3। 10 होल 1/3 जो है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो बेसिक मैथमेटिक है भाई। 10 होल 1/3 पाई को 10 पाई अलग कर दिए, और 1/3, देखो ये पाई जो है, ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगी ना, दोनों में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 10 पाई को अलग कर दिया, और 30, और 10 पाई को अलग और पाई बाई 3 को अलग। ठीक है, इसके बाद आगे आओ, साइन 10 पाई को हम लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस पाई बाई 3, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो भाई, दिक्कत हो तो बोल दो, खट्ट से हाथ उठा दो। देखो कैसा किया, 10 होल 1/31/3 को 10 होल 1/3 कैसे लिखा, ये क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पर हमने क्या किया, उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया। 10 होल 1/3 पाई है, और 10 होल 1/3 पाई को हम 10 पाई प्लस पाई बाई 3 में तोड़ सकते हैं। 10 पाई को 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 5 कर सकते हैं। तुम कहोगे सर जी 2 पाई क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या गणित है, इसके पीछे क्या सोच है आपकी? तो भाई साहब तुमसे बताए थे, क्या बताए थे, कि एंगल जो होता है वो 360 डिग्री पर आने पर 0 डिग्री के बराबर हो जाता है। 360 डिग्री की वैल्यू और 0 डिग्री की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि वो रिपीट हो जाता है, वहीं पर वापस आ जाता है। ठीक है, तो साइन 2 पाई मतलब 360 डिग्री, इसकी जगह क्या हम लोग 2 पाई की जगह हम लोग 0 डिग्री लिख सकते हैं क्या भाई? 0 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 360 डिग्री की जगह क्या हम लोग 0 डिग्री लिख सकते हैं क्या? वो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू रिपीट होती है, वैल्यू रिपीट होती है, 360 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ 2 पाई की जगह 0 लिख दें, 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस पाई बाई 3, खत्म कहानी। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन, ये 0 हो गया प्लस पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 की वैल्यू, पाई बाई 3 मतलब क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू। कल हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू होती है अपनी √3/2। तो इस तरीके से आंसर आ गया। फिर से एक बार समझ लो किस तरीके से किया हूं भाई, एक बार फिर से हम तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। sin 31 पाई बाई क्या है, 3। ठीक है, sin 31 पाई बाई 3, 31 डिवाइड बाई 3 करेंगे, पाई को कुछ देर के लिए किनारे रख देंगे,
3 से डिवाइड करेंगे, 3×10 = 30 हो जाएगा और ये 1 बचेगा। तो 10 होल 1/3, 31/3 को 10 होल 1/3 लिख सकते हैं। तो 10 होल 1/3 पाई, इसको हम लोग अलग अलग कर दें, साइन 10 पाई प्लस पाई/3। ठीक है। अब यहाँ पर 10 पाई को तुम्हें किसमें तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इसको 2 पाई के टर्म में हमें करना है। 2 पाई के टर्म में क्यों करना है, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 डिग्री के बराबर होती है। वैल्यू रिपीट होने लगती है, जो वैल्यू साइन 2 पाई की होगी वही वैल्यू साइन 0 डिग्री की होगी। तो इस वजह से इसको हम लोग तोड़ेंगे, साइन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस पाई/3। 10 पाई को तोड़ दिया। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई 0 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे लिख देना, वी नो दैट 2 पाई = 0 डिग्री, मीन्स वैल्यू रिपीट होने लगती है। आगे और लिख सकते हो, तो 0 × 5 प्लस पाई/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बच्चे कर नहीं पाते हैं, भुला जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लो भाई। तो ये साइन, ये 0 + पाई/3 हो गया, तो साइन ये 0 + पाई/3 साइन पाई/3 हो जाएगा, और साइन पाई/3 की वैल्यू होती है √3/2। कहानी, सॉरी, √3/2। कहानी खत्म। एक क्वेश्चन और है भाई, ये तो रेडियन में था, 31 पाई/3 क्या है, रेडियन में है। एक क्वेश्चन है जिसमें हमारा डिग्री आया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री। ठीक है। अब देखो, माइनस एंगल किसमें है, माइनस में है। इसका मतलब इस बार हमारा जो एंगल बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है। क्लॉकवाइज बनेगा तभी निगेटिव आएगा। तो क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से एंगल जा रहा है, इस तरीके से एंगल जा रहा है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जो वैल्यू 0 डिग्री की वही वैल्यू हमारे 360 डिग्री की, वही वैल्यू हमारे 2 पाई की। ठीक है। तो चलो निकालते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री। ये माइनस सिर्फ और सिर्फ शो कर रहा है कि हमारा एंगल क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बन रहा है। ठीक है, सिंपल ये शो कर रहा है कॉस। ठीक भाई। अब 1710 यही दिया है, 1710। अब देखो 1710 को हमें तोड़ना पड़ेगा 360 के फॉर्म में। ये 360 कैसे बन जाए भाई, 2 पाई के उसमें टर्म में करना है ना, जैसे पिछला वाला किए थे, उसी के टर्म में हमें ये करना है। ठीक है। तो अब 360 में 2 पाई मीन्स 360, 360 में क्या मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर दें कि 1710 तक पहुंच जाए। 360 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना था, 4 0 0, 4 6 24, 4 3 12 ठीक है। तो अभी कम आ रहा है, 1710 है, ये 1440 है। 360 में 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 0 0, 5 6 30, 5 3 15, 15 3 18, 1800। ठीक है। मतलब 1800 यहां हम लिख सकते हैं, कॉस 1800 माइनस 1710। एक मिनट 1710 मतलब कितना इससे कम हो जाए, तो 0, 10 में से बन गया 9, और 7 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0। ठीक है। मतलब इसमें यदि हम इस तरीके से कर दें, इस तरीके से कर दें तो 1710 डिग्री आ जाएगा भाई कि नहीं आएगा, ये बताओ। अगर -1800 में से 90 घट जाए, 90 घट जाए, तब 1710 आ जाएगा। क्लियर। तुम कहोगे सर जी आया कैसे, ये पहले ये बताइए। फिर से सुनो, ये है 1710 माइनस का, इसका मतलब हमने समझा कि एंगल क्लॉकवाइज बन रहा है। पहला इंफॉर्मेशन ये हुआ। दूसरा इंफॉर्मेशन तुम्हें बताया कि ऐसे एंगल में तुम्हें यूज करना पड़ेगा 2 पाई वाला कॉन्सेप्ट या 360 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। अगर डिग्री में दिया तो 360 डिग्री वाला,
मतलब इसे तुम्हें 360 के मल्टीपल में लाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आसान बनेगा। ठीक है भाई, समझ गए? क्लियर है? तो हम क्या किए, इसको 360 में हम देख रहे हैं, 360 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कम जा रहा है, 360 में 5 से मल्टीप्लाई करें तब 1800 बना। मतलब इस कॉस, यहां पर 1800 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं। 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, भाई यहीं से तो आया है 1800। तो 1800 या 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 90 डिग्री हमने लिख दिया। अब cos माइनस 360 डिग्री, 360 डिग्री कॉस साइन छोड़ो, कोई भी साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, उसकी वैल्यू आफ्टर 360 डिग्री रिपीट होने लगती है। मतलब जो वैल्यू 360 डिग्री की वही वैल्यू 0 डिग्री की। ठीक है, वही वैल्यू 0 डिग्री की होती है। जो वैल्यू 360 डिग्री की वही वैल्यू 0 डिग्री, क्योंकि भाई रिपीट हो गया ना, उसी पोजीशन पे वापस आ गया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कॉस 360 जगह 0 लिख सकते हैं। अब 0 निगेटिव पॉजिटिव तो देखता नहीं है, तो 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 90 डिग्री। ये कॉस, ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो गया प्लस 90 डिग्री। ये 0 प्लस 90 क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, इसको कॉस 0 प्लस कॉस 90 मत हो देना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल है, एंगल टूटते नहीं है। तो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस 90 की वैल्यू होती है वो 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है ना भाई, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी बने भाई साहब। ठीक है, 1710 डिग्री दिया रहेगा, तुमको सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से हम तोड़ें। तुम सोचो कैसे तोड़ेंगे, तो 360 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। और यहाँ पर माइनस दिया है, इसका मतलब ये 360 डिग्री जो मल्टीप्लाई होगा वो ज्यादा होगा, तभी 1800 होगा, तभी ज्यादा होगा, तभी तो निगेटिव साइन बनेगा। ठीक है, समझ गए? तो ध्यान रखना, वो तुम्हारा जो रेडियन वाला रहेगा उसको तुमको 2 पाई के टर्म में तोड़ना है, कि 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई कुछ हो जाए, प्लस करके, मतलब यहाँ पर कुछ साइन वाइन दिया रहेगा, साइन कॉस टेन दिया रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई कुछ हो जाए, प्लस जो बचा रहेगा, और वही जो बचा रहेगा उसी की वैल्यू निकलेगी। ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू 0 डिग्री होती है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अपने क्वेश्चंस पे जाओगे, और फिर तुम्हें मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे यहाँ पर साइन 765 है, तो इसको तुमको 365 के टर्म में तोड़ना पड़े। ठीक है, 765 और 365 तुम्हारा 0, 400, 400 कुछ और भी, ये तो 365 है, ये तुम 2 मल्टीप्लाइड बाई 365 लेके जाओ, उससे माइनस करो। ठीक है, करोगे तब आएगा, जिस तरीके से बताया है कॉन्सेप्ट उसको लगाना यहाँ पर, और बिल्कुल आएगा आंसर। तो ये वाला 6, 7, 8, 9, 10 तुम्हें सॉल्व करना है। इसके बाद आते हैं हम लोग फिजिक्स पे, कुछ फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, हमारा थीटा जो है वो इस तरीके से आ गया था। आज हम लोग देखेंगे मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। तो देखो भाई साहब, तुमको रीडिंग करनी है, इसका जो ऊपर ऊपर का मामला है वो हम तुम्हें समझा देते हैं। ठीक है, रीडिंग जरूर करना, ये बताना कि क्या चीजें हमने कवर कर पाई, क्या चीजें कवर नहीं करी। ठीक है, देखो हमारे पास लॉज ऑफ कुछ इक्वेशन है। जैसे हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 3 इक्वेशन मेनली थी। वो थी सबसे पहले एस इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी थी भाई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी थी हमारे पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी थी हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये चीजें हमारे पास 3 इक्वेशन थे मोशन के। इससे हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। ये तब होता था जब हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन करता था। लेकिन हम आ गए मोशन इन अ प्लेन में, तो यहां पर हमारी क्या हो जाती हैं, 2 एक्सिस हो जाती हैं।
दो एक्सिस हो जाती हैं, और दो एक्सिस जब हो जाती हैं तो हम किसी भी चीज को, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको एक्स और वाई के टर्म में अलग अलग लेते हैं। क्या कह रहे हैं, समझ में आया? ये इक्वेशन वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, लेकिन कब? जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, रेक्टिलिनियर मोशन हो। लेकिन जब मोशन इन अ प्लेन की बात होगी तो भाई साहब बातें बदल जाएंगी। ये जो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, इसके दो फॉर्मूले बन जाएंगे। एक बनेगा वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, क्योंकि टी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसका टी एक्स नहीं होगा। इसका मतलब ये वेलोसिटी इन टर्म ऑफ द एक्स एक्सिस बात कर रहा है। इसी तरीके से वी वाई बनेगा, वी वाई फॉर्मूला बनेगा, उसमें यू वाई प्लस ए वाई टी बनेगा। ठीक है, क्लियर है? वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर दिए। एक्स एक्सिस भाई वेक्टर है, वेक्टर के कंपोनेंट एक्स वाला भी होता है, वाई वाला भी होता है, इसमें जेड नहीं है, एक्स वाई है। ठीक है, इसके बाद एस, एस तो एस के भी दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और एक बन जाएगा एस वाई, जिसका बन जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस, टू ए एक्स और एस एक्स। ठीक है, वी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें सारे के सारे एक्स एक्सिस की बात करेंगे, तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एक्स एस एक्स। इसी तरीके से वी वाई स्क्वायर का बन जाएगा यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई। ठीक है फॉर्मूला वही हमारा, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस के टर्म में हो जाए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हमें बताना पड़ेगा वेलोसिटी हो रही है तो किस डायरेक्शन में हो रही है, एक्स एक्सिस की तरफ हो रही कि वाई एक्सिस की तरफ हो रही, दोनों का अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले हैं अपने पुराने ही फॉर्मूले, लेकिन इसमें बस एक्स और वाई एक्सिस के टर्म में हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही सब चीजें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर यही सब चीजें तुम्हें बताई गई हैं, और कुछ खास चीजें नहीं। एक चीज यहाँ पर है कि अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो जो हमारा vx वेलोसिटी कुछ आया है, ये चीजें तो हम लोग संडे क्लास में डिस्कस किए, तो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है और वी वाई हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर रिजल्टेंट निकालना है, तो मतलब सॉरी, हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है अगर, तो ये फॉर्मूला बन रहा था वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ए एक अगर ए वेक्टर दिया है, कोई बी वेक्टर दिया है, दोनों का हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो कर रहे थे। ठीक है, और डायरेक्शन निकालने के लिए tan tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ये दोनों फॉर्मूले लिख लेना। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी के, और ये डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, tan थीटा, tan सॉरी tan थीटा इक्वल्स टू, ऊपर हम लोग वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, यही निकाल देंगे, तो हमारे डायरेक्शन की वैल्यू आ जाएगी कि हमारा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इतनी सी बात है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, और कुछ इस क्वेश्चन में कुछ प्रीवियस नॉलेज भी तुम्हारी यूज हो रही है। जैसे कि अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया है, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया है, बहुत ध्यान समझो, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है, तो उसका हम लोग क्या कर देते थे, डिफरेंशिएशन कर देते थे, डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर देते तो वेलोसिटी आ जाती थी। और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी कर देते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते थे, तब हमारा क्या आ जाता था, एक्सेलरेशन आ जाता था। ये चीजें कौन से सेकंड 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 चैप्टर में हम लोग पढ़े।
चल भाई, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, हमें एक पोजीशन दे रहे हैं आर इक्वल्स टू 3.0 टी आई प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप। मतलब ये एक हमारा वेक्टर है, ये एक हमारा डिस्प्लेसमेंट एक पोजीशन है, प्लेन पर है, उसी प्लेन में है, तो उसका आई आई कैप मतलब आई मतलब एक्स एक्सिस से क्या रिलेशन है, तो 3t का है। और इससे 2t स्क्वायर जे कैप से वाई एक्सिस से 2t स्क्वायर है, जे कैप वाई एक्सिस को शो करता है, उस तरीके से के कैप मतलब जेड एक्सिस से हमारा उसका 5 का रिलेशन है। वेयर टी इज इन द सेकेंड्स एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर टू बी इन मीटर, और आर जो है हमारा मीटर में है, मतलब आर हमारा पोजीशन वेक्टर है। फाइंड वीटी एंड एटी ऑफ द पार्टिकल, सबसे पहले तो हमें वीटी और एटी निकालना है। वीटी मींस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ द पार्टिकल निकालना है। बात को समझे, हमें एक पोजीशन दे दिया गया है, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पोजीशन क्या दिया गया है, आर इक्वल्स टू 3ti कैप, पोजीशन R इक्वल्स टू 3ti कैप, आई कैप बस शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस पर है, प्लस 2t स्क्वायर जे कैप, 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, R इक्वल्स टू 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, बात खत्म हुई। हमें क्या निकालना है, हमें ये दिया गया है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट समझ लो, हमें निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन का। तो हम यहाँ कर देंगे डिस्प्लेसमेंट का ये डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी टी ऑफ आर, मतलब डी बाई डी टी ऑफ 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पर तीन अलग अलग चीजें हैं, तो तीनों का हम डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। 3ti कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5k कैप। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ 3ti कैप, देखो 3t है, 3ti कैप है, तो 3 जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और t के साथ मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखना, सिर्फ कांस्टेंट होता तब उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। लेकिन अगर वो किससे किसके साथ रहता है, अगर वो वेरिएबल के साथ रहता है, तो फिर कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो 3 बाहर आ गया और आई कैप बाहर आ गया। आई कैप क्या शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, सिर्फ उसको शो कर रहा है, तो आई कैप से परेशान मत होना। तो आई कैप और अंदर क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ टी, जो कि 1 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 जे कैप बाहर आ जाएगा, 2 जे कैप बाहर आ जाएगा, जे कैप सिर्फ और सिर्फ एक्सिस को शो कर रहा है, वाई एक्सिस को, और डी बाई 2t 2 जे कैप और डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो 5k कैप है। अब यहाँ पर देख रहे हो 5k कैप सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, के कैप वेरिएबल नहीं, तुम ध्यान रखना, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ टी होगा। जब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ टी होगा, बाकी सभी कांस्टेंट होते हैं। तो ये के कैप एक्सिस को शो कर रहा है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये तो सिर्फ 3i कैप बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ टी 1 ही होता है, प्लस 2 जे कैप, और इसको सॉल्व करेंगे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2t हो जाएगा। तो ये कुल मिला के क्या आ गया, 3i कैप प्लस 4 टी जे कैप, 4t जे कैप। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे भाई, हमने यहाँ निकाल दिया वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें कह रहा है एक्सेलरेशन भी निकालो। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, डी बाई डी टी ऑफ, यदि हम v कर दें,
डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी कर दें तब हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। तो डी बाई डी टी ऑफ 3 i कैप प्लस 4 t j कैप, यहाँ भी अलग अलग देंगे। डी बाई डी टी ऑफ 3 i कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4 t j कैप। ठीक है, अब डी बाई डी टी ऑफ 3 i कैप सॉल्व करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, आई वेरिएबल नहीं है, आई एक्सिस को शो कर रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। इसमें देखा है कांस्टेंट भी वेरिएबल भी है, टी वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल पहचानेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वही वेरिएबल होता है। तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 j कैप, अंदर बचेगा डी बाई डी टी ऑफ टी। ठीक है, यहाँ 0 i कैप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 i कैप हो सकता है। ठीक है, तो i कैप लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो, ये 4 j, सिर्फ 4 j कैप, 4 j कैप, और डी बाई डी टी ऑफ टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हमारा आ गया 4 j कैप। हमसे कह क्या रहा था, फाइंड वीटी एंड एटी ऑफ द पार्टिकल, तो वीटी भी निकाल दिया, एटी भी हमने निकाल दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वीटी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड और हमें निकालना है डायरेक्शन, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चल भाई, सबसे पहले मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, वीटी का निकालना है, वीटी, वीटी। तो यहां पर देख रहे हैं टी की जगह हम वेलोसिटी इतना आ गया ना, थ्री थ्री आई कैप प्लस 4 t j कैप। टी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, थ्री टी की वैल्यू फॉर टी इक्वल्स टू कितना कह रहा है, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, फॉर टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड हमारी v की वैल्यू आ जाएगी 3i प्लस 4 j कैप। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ गई। हमसे कह रहा मैग्नीट्यूड निकालो भाई, मैग्नीट्यूड मतलब ये क्या है, एक वेक्टर दिया है ना, ये एक वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड कह रहा है निकालने के लिए, कुछ इसी तरीके से तो निकलता है मैग्नीट्यूड। ये क्या हो जाता है, अंडर रूट करते हैं, ये जो आई के साथ है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, और जो वाई के साथ है उसका स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25, जिसका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड आ गई एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। देखो वेलोसिटी निकाले थे, कैसे निकाले थे, पोजीशन वेक्टर दिया था उसका डिफरेंशिएशन कर दिए थे, पोजीशन वेक्टर दिया था उसका डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद जो भी आया उसमें टी की वैल्यू हमने रख दिया 1 सेकेंड। उसके बाद 3i प्लस 4 j कैप हमारा एक वेक्टर बना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैं बताया हूँ, संडे को ही बताया, अभी भी बता दिया कि क्या करते हैं, जो पहला वेक्टर दिया गया है, जो एक्स एक्सिस के टर्म में वेक्टर दिया गया है उसको, उसका स्क्वायर प्लस जो वाई एक्सिस के टर्म में वेक्टर दिया गया है जे कैप के टर्म में, उसका स्क्वायर, आंसर हमारा आ जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं डायरेक्शन भी बता दो भाया, क्या बता दो, डायरेक्शन। तो tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, मतलब वेलोसिटी एट द वाई एक्सिस और वेलोसिटी एट द एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो यहां देखो, वेलोसिटी एट द, यहां पर देखो, वेलोसिटी एट द वाई एक्सिस पे कितनी वेलोसिटी है, 4, और इस पर कितनी है, 3 है ना भाई, है कि नहीं है, बता देना। एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, और वाई एक्सिस पर कितनी वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो tan थीटा इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4/3। कोई दिक्कत, वी बाई कितना है, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस 4 मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस के वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस
3 मीटर पर सेकेंड, रिजल्टेंट 5 आई है। तो tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो ये इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, ध्यान से दिमाग को ठंडा रख के सोचो। सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर दिया था, हमें एक डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कह सकते हैं, अब से कहा वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन। अब देखो जैसे एक्सेलरेशन आया 4 j कैप, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग द आई जे, अलोंग द वाई एक्सिस। लिख सकते हैं ना इसको, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग द वाई एक्सिस है। इसका एक्स एक्स एक्सिस का इसका वही नहीं है, टर्म ही नहीं है, वो तो जीरो हो गया। ठीक है, समझे बात को। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर दिया था, पोजीशन वेक्टर का यदि डिफरेंशिएशन कर दो तब तुम्हें मिलता है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो आई है उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो तुम्हें आता है एक्सेलरेशन। इसीलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाया गया था पहले। ठीक है, एक्सेलरेशन आया, उसके बाद कह रहा है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ, उसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो उसका तुम्हें मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाला जाता है बताया, कि अंडर रूट के अंदर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर कर दो, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस का स्क्वायर कर दो स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड जैसे आया, फिर tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स होता है। आज ही फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसके बाद वापस से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो जो तुम्हें बताया हुआ हूँ 3 4 फॉर्मूले, उसी पर बेस्ड ये भी है। 3 4 फॉर्मूले वही है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है भाई, उसी पर बेस्ड ये भी एक क्वेश्चन है, देखते हैं। A particle starts from origin at t equals to 0 with a velocity of 5 I cap meter per second and moves in xy plane under action of force which produces a constant acceleration of 3 I cap plus 2 j cap meter per second square। मतलब एक पार्टिकल है जो कि टाइम 0 सेकंड से चल रहा है। तुम कहो कि सर जी इसके मटेरियल क्यों नहीं पढ़ा है, तो मटेरियल में बस और बस उतना ही है। वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताए हैं, और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को कहें कि अलोंग द वाई एक्सिस इसका वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी हो जाएगा। अलोंग द, अगर वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस है तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा। वही चीज बताएं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में उसी चीज का इस्तेमाल होगा। कह रहे हैं पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू 0 विद वेलोसिटी 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं एक पार्टिकल है जो कि टाइम 0 से स्टार्ट हुआ है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब बताओ ये इनिशियल वेलोसिटी होगी कि फाइनल, तो इनिशियल होगी क्योंकि टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी ये है, टाइम 0 पर 0 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी ये, और एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है कितना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस होगा 3 आई कैप, और ये 2 j कैप अलोंग द वाई एक्सिस होगा। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। कह रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट हमें बता दो, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस ये होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर होगा। ठीक है, तो यहां पर चीजों को लिखा जाए। ठीक है, क्या दिया गया है, वेलोसिटी हमारी है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इक्वल्स टू 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन इक्वल्स टू दिया है 3 आई कैप प्लस 2 j कैप, 3 आई कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही दिया है ना। हम्म, ठीक है, इतना दिया है, वेलोसिटी दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, और हमसे कह रहा है एस वाई निकालने के लिए। एस वाई, एस वाई समझ रहे हो ना। हमें कह रहा है, हमें कह रहा है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। मतलब एस एक्स दिया गया है, एस एक्स 84 मीटर दिया गया है, एस वाई कह रहा है निकाल।
बहुत ध्यान से समझिए। वेलोसिटी एक्सेलरेशन, जब कभी भी, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन तुम्हें दिया रहे और उसमें अलग अलग आई कैप, जे कैप, के कैप ये सब दिया रहे, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अलग अलग करना। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी दो तरीके की होती है, ठीक है भाई, वेक्टर में दो तरीके की हो गई। एक तुम्हारी एक्स एक्सिस की तरफ और एक तुम्हारी वाई एक्सिस की तरफ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल है ना भाई, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे लिखना इनिशियल वेलोसिटी 5 i कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी किस एक्सिस के अलोंग है? किस एक्सिस के अलोंग है? तुम कहोगे आई कैप है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है। मतलब कि यू एक्स की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड दी गई है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। यू एक्स की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड दी गई है। कैसे जान गए सर आप? तो भाई साहब हमने कहा कि ये 5 i कैप मीटर पर सेकेंड दिया गया है, इसका क्या मतलब तुम समझते हो? इसका मतलब ये वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी को यू के टर्म में हम शो करते हैं, स्मॉल यू। अब वेक्टर है तो यहाँ पर दो वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, एक वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये कौन सी है, यू एक्स है कि यू वाई? तो आई कैप दिया है, इसका मतलब एक्स एक्सिस की बात करा, तो यहाँ हमने यू एक्स इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। यही हम तुमसे पूछे हैं कि भाई ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस क्या है, वाई डायरेक्शन क्या है? तुम कहोगे दिया ही नहीं गया है। दिया नहीं गया तो उसको हम लोग जीरो लेट नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं दिया इसका मतलब जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये दिया गया है, क्या एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस हम निकाल सकते हैं क्या भाई? तुम कहोगे बिल्कुल निकाल, जो 3 i कैप है इसका मतलब ये है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है। और ए वाई की बात करें तो 2 मीटर पर सेकेंड की तरीके का है। 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस, हमारा क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कहानी क्लियर है? अब देखो भाई, एस एक्स दिया गया है 84 मीटर, ठीक है। एस एक्स क्या दिया गया है? 84 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या ये लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहां पर हम एस एक्स की वैल्यू पुट करके, यहां पर एक्स की वैल्यू, एस एक्स की वैल्यू पुट करके हम लोग क्या निकाल लें? टाइम। हम लोग क्या निकाल लें? टाइम। तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स कितना गया है? 5। टी हमें निकालना है तो टी हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? अब एक्सेलरेशन दो टाइप का है, एक ए एक्स एक ए वाई। तो ए एक्स वाला 3 और टी स्क्वायर, ठीक है। अभी बस तुम समझो, एक दो बार वीडियो देख लेना, उसके बाद कॉपी में लिखना। तुम्हारा काम सिर्फ क्या है? काम मैथ वाला सॉल्व करना है। ये दोनों एग्जाम्पल बस समझने हैं, इसके तुम्हें क्वेश्चंस नहीं देंगे, ठीक है। बस ये दो एग्जाम्पल तुमको समझने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दो तीन बार वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर खुद से करने की कोशिश करना, देखो आ जाएगा। 84 इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो 84 इक्वल्स टू 5t प्लस 3/2t स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 84 इक्वल्स टू 10t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2, कुछ इस तरीके से बनेगा। और 2 इधर भेज दोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 168 इक्वल्स टू 10t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? अब इस यहां से तुम t की वैल्यू निकाल लो। तो t की वैल्यू कैसे निकलेगा? 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब बाई स्प्लिटिंग मेथड हम लोग करेंगे, तो 3 और 168 को सॉल्व करेंगे। 168 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 6 जा 12, 12
3 8 जा 24, 4 3 6 जा 18, 18 टू 20, 0 कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 2 5, 504। अब 504 का हम क्या कर दें, क्या कर दें, वो फैक्टराइजेशन करें तभी तो स्प्लिट कर पाएंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर 3 7 जा 21 और ये 7। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं भाई? 504 का जब हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया तो कुछ इस तरीके का आया। अब इस फैक्टराइजेशन को हमको ऐसा लिखना है कि 10t आए। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद यदि इसमें तुम देखो तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 बनेगा, 28। और ये 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। मतलब 28 में से यदि 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब हमें 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18 माइनस 18t माइनस 168 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कॉमन ले लें, यहाँ पर कॉमन ले लें, यहाँ पर कुछ कॉमन होगा, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होगा, t कॉमन होगा बस। तो 3t और यहाँ पर बचा प्लस 28। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस 18 माइनस, तो माइनस 6 कॉमन हो जाएगा। तो 3t माइनस 3t प्लस 28 हो जाएगा। ठीक है, 3t प्लस 28। तो हम यहाँ देख रहे हैं t माइनस 6 एक ब्रैकेट में आ रहा है, एक ब्रैकेट में 3t प्लस 28 आ रहा है। ठीक है, तो t की वैल्यू दो ठो होगी, एक 6 होगी और एक माइनस 28/3 होगा। जो टाइम होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो t क्या होगा, 6 सेकंड हम लोग लेंगे। टाइम हमारा क्या आया, 6 सेकंड आया। अब टाइम जब आ गया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है भाई, जब हमारा टाइम आ गया है, क्या आ गया है, टाइम आ गया है, अपना टाइम आ गया है। जब टाइम तुम्हारा आ गया है तो अब एस वाई की वैल्यू, एस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। यू वाई, यू वाई कुछ दिया है भाई, यू वाई हमारा 0 मीटर पर सेकेंड है, ये देखो 0। टाइम कितना आया है, टाइम 6 आया है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए वाई कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर। और टाइम कितना है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 0 6 जा 0 हो गया और ये हाफ 2 × 36, 2 18 जा 36, 18 2 जा 36 मीटर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि 84 मीटर जब हमारा एस एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा, कितना होगा, 36 मीटर होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। कह रहा है कि इस समय पार्टिकल की स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड, इस समय पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। अब इसका सोल्यूशन देखोगे तो कंफ्यूज ही आ जाओगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन बहुत शानदार है। अभी तक आई होप सो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे किए, फिर से एक बार देख लो क्या क्या किया है हमने। इनिशियल वेलोसिटी द एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी along द वाई एक्सिस, तो उसी को लिख दिया है यू एक्स इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड और यू वाई इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारा दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन along द एक्स एक्सिस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है, एक्सेलरेशन along द वाई एक्सिस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है। हमसे कह रहा है जब हमारा पार्टिकल 84 मीटर along द एक्स एक्सिस रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट हमें बता दो। तो फटाक से हमने एस एक्स दिया गया है तो वही फॉर्मूला यूज किया है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से टाइम जैसे निकल के आया एस वाई के फॉर्मूले में हमने रख दिया है। अब हमसे कह रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी कह रहा है ना,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, वही फाइनल वेलोसिटी क्या होएगी। तो मतलब हमसे v पूछ रहा है, तो v भी दो तरीके का होगा। v हमारे कितने होंगे, एक vx होगा, एक vy होगा। vx मतलब है ux प्लस ए एक्स टी ना भाई, और vy है हमारा uy प्लस ए वाई टी, यही तो है ना। तो हमें Vx पहले निकालना, तो Vx मीन्स Ux प्लस AXT। Ux कितना दिया गया है, Ux देखो, तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 प्लस AX कितना दिया गया था, AX दिया गया है 3। टाइम कितना है, तो टाइम आया 6, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 18 मीन्स 23, यही है। और ये है UI, Vy इक्वल्स टू UI प्लस 80, UI है हमारा 0, प्लस ए वाई कितना दिया गया है, ए वाई देखो, ए वाई 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, और टाइम तो उतना ही है, 2 6 12। तो हमारा वी एक्स की वैल्यू आई है 23 और वी वाई की वैल्यू आई है 12। ठीक है भाई, ये हम लोग बी पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं इसका। वी एक्स की वैल्यू 23 मीटर पर सेकेंड और वी वाई की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहा भाई हमको फाइनल वेलोसिटी बताओ, रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ, मतलब ये इसी का क्या कह रहा है, हमें मैग्नीट्यूड निकालने के। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यही कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, तो इसको तुम सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कुछ ये आंसर आएगा। ठीक है, 23 का स्क्वायर कुछ करोगे प्लस 12 का स्क्वायर करो, 25 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स 26 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई। देखो, ये जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हुआ, ये हमसे कह रहा है कि हमें फाइनल वेलोसिटी बता दो कि इस समय हमारे ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है, इस समय हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो उसमें भाई अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता तब तो हमारा सिर्फ एक ही फॉर्म लगता, इसमें हमारी दो वेलोसिटी है, दो इनिशियल वेलोसिटी, दो फाइनल वेलोसिटी है, तो दोनों को अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद उनका रिजल्टेंट हम निकाल देंगे जो हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरीके से करके यहाँ पर हमने तुमको बता दिया। अप्रॉक्स 52 मिनट का वीडियो बन चुका है। ठीक है, समझ गए बात को। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, जो भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है उसको तो कॉपी में करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारे 7 8 9 10 क्वेश्चन है मैथ्स में, उसको कॉपी में करना है, और फिजिक्स की रीडिंग कर लेना है तुम्हें जो आज का पढ़ाया हो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।